परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप गुरु वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करें और उसके बाद प्रैक्टिकल जो ध्यान आरंभ का ध्यान है वो हम लेंगे। से तन्मयता से 3 बार अरहम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद गुरु की वंदना करेंगे। अरहम ध्वनि के लिए तैयार? सबको आता है, सब अपनी जगह म्यूट है पर अपने आप करेंगे। अ से शुरुआत करेंगे, नाभि पे उच्चार आएगा। र को स्पर्श करते हुए हृदय से, ऊ से, कंठ से, म के मस्तिष्क की ध्वनि का अनुभव करना है। म पर मस्तिष्क पर म की ध्वनि का अनुभव करना है। जब म पे जाएंगे तब एक रंग झंकार से आएंगे, उसका अच्छा अनुभव कीजिए। म के लिए हमेशा की तरह अधिक समय देते जाइए। लंबी श्वास भरे। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में प्रार्थना के साथ पहले अरहम की प्रार्थना करेंगे और उसके बाद गुरु वंदना करेंगे। सभी साथ में ओ, जिनको आती है वो बोले, बाकी सुनते जाइए। ओम अरहम सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। विश्व के सभी गुरु को याद कीजिए। इन गुरु के कारण अपनी गति प्रगति हो रही है। तो आइए गुरु वंदना करने के लिए तैयार। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओ महाराज। पहुंच निधि, तो स्वागत करती हूँ और नवरात्रि के लिए आप सबको शुभकामनाएं देती है। पग पग में फूल खिले, पग पग में फूल खिले, खुशी आप सबको इतनी मिले, खुशी आप सबको इतनी मिले, कभी न दुख का सामना हो, कभी भी दुख का सामना हो, यही नवरात्रि की शुभकामना हो, यही नवरात्रि की शुभकामना। नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ आज अरहम बहुत शक्तिशाली मंत्र है। बस थोड़ा सा मैं बोलूंगी क्योंकि गौतम जी खुद ही इस बारे में बहुत कुछ बोलेंगे। अरहम जैन जगत का एक पवित्र और शक्तिशाली मंत्र है। शरीर में हमारे मूल शक्ति जो होती है वो प्राण शक्ति होती है, सबसे मूल शक्ति, ये ऊर्जा है, ये प्राण शक्ति है और ये ऊर्जा है। और सबकी यही इच्छा रहती है कि मेरी प्राण शक्ति कैसे बढ़े, मेरी ऊर्जा कैसे बढ़े। तो अरहम की ध्वनि प्राण शक्ति को सक्रिय करती है। हमारे भीतर विद्यमान अनेक शक्तियां हैं, हम बोलते हैं अनंत शक्तियां हैं। तो ये शक्तियां, शक्ति संपन्नता अरहम ध्वनि से जागृत होती है। ध्वनि शास्त्र के अनुसार विचार करें तो हमारे शरीर में 8 स्थान होते हैं कि जहां अलग-अलग शब्दों के उच्चार होते हैं। तो अरहम का सही उच्चारण करना बहुत जरूरी होता है और इसीलिए अरहम के उच्चारण स्थान पर जानना जरूरी है। शरीर शास्त्रीय दृष्टि से भी इसको समझना जरूरी है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहले प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में अगर हम देखें तो अ का उच्चारण का स्थान कंठ है, वैसे कंठ होता है और ये थायराइड ग्रंथि का स्थान है, ये थायराइड ग्रंथि है। यहाँ यहाँ चयापचय भी उत्तराई होता है और यहाँ के श्राव है हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। मस्तिष्क के अगला जो हिस्सा है हमारा, ये अगला हिस्सा, ये शांति केंद्र है और यहाँ हाइपोथैलेमस होता है। सबसे बड़ी बात ये हाइपोथैलेमस है। ये भावना बहुत मतलब भावना का स्थान है, ये भावना का स्थान है और ये स्थान सूक्ष्म और शरीर के स्थूल केंद्र बिंदु से मध्यवर्ती हृदय तक का ये स्थान है। ये सभी इनसे प्रभावित होते हैं। तो इन सब से उच्चारण होने से इष्ट का मंत्र भी है अरहम, अरहत यानी बीज मंत्र भी है, अपनी क्षमताओं को जागृत करने के लिए भी है और फिर आनंद केंद्र, इधर थाइमस ग्रंथि है, यहाँ भी प्रभाव होता है। तो कितना प्रभाव सारे ग्रंथियों पे पर प्रभाव करता है, शरीर पर भी प्रभाव करता है, हमारे अस्तित्व की स्मृति करता है, हमारे इष्ट की स्मृति करता है, सहज आनंद जागृत कर देता है, मानसिक तनाव दूर कर देता है। तो इस प्रकार ये मनोकायिक रोगों के लिए बहुत प्रभावी उपचार है। तो बोलने से कुंडलिनी जागृति यानी तेजस शक्ति, नाभि के ऊपर तेजस शक्ति का जो स्वरूप है वो जागृत होता है। र अग्निबीज होता है, अग्निबीज होने से पुराने जो संस्कार होते हैं वो नष्ट होने का बहुत उपयुक्त पड़ता है। ह आकाश बीज है, ह आकाश बीज है, ये चिदाकाश का अनुभव देता है और म ऐसा झंकार है जिससे सारे ज्ञान तंतु सक्रिय हो जाते हैं। तो ऐसा शक्तिशाली अरहम का मंत्र आचार्य महाप्रज्ञ जी तो कहते ये सुरक्षा कवच है। जो अरहम करेगा चारों तरफ ऐसे सुरक्षा कवच होगा कि इसके अंदर कोई बुरी शक्ति आएगी ही नहीं। तो नवरात्रि के शुभ दिन पर इतना अच्छा मंत्र का आज हमें ध्यान करने का मौका मिला है, तो स्वागत करती हूँ एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से भाई गौतम जी का। बहुत सीधा व्यक्तित्व, सरल व्यक्तित्व, सभी कुछ इनमें उपलब्ध है। तो मुझे इतना अच्छा लगता है वीतराग की साधना करने के लिए। वीतराग को तो देखना पड़ता है परंतु सामने भी तो कोई उदाहरण चाहिए ना। तो मैं उस दृष्टि से भी हमेशा उनको देखती हूँ। चेहरे पे स्माइल, गुस्सा तो मैंने कभी देखा नहीं, घर में भी नहीं करते और हमारे यहाँ तो प्रोग्राम में पता नहीं कितनी उल्टी-सीधी बातें होती है, परंतु वो इतने शांत भाव से इतना हमें साथ देते। आज भी देखिए फ़ोन किया, तुरंत हाज़िर। तो चलिए एक बार वापस वेलकम कीजिए, ओम वेलकम अरहम, गौतम जी ओम को। अरहम, ओम और अरहम। नाम भी गौतम है, तो आइए
गौतम जी, स्वागत आपका, और माइक हैंड ओवर करती हूँ। अरहम की बात करिए और फिर आपका जो शुभ्र श्वेत रंग का जगह-जगह पे जाके अरहम का ध्यान कराना, आज भी मुझे बहुत खुशी हो रही कि सुबह-सुबह आज आज सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं भी तैयार नहीं थी जॉइन होने के लिए। इसका कारण ये था, पौने 5 बजे अखिल भारतीय महिला मंडल से जाप चलता है। उसके लिए मैं जल्दी उठी थी और पौने 5 बजे से लगभग 6 बजे तक मैंने वो जाप किया था। तो मैं ऐसे भी रेडी नहीं थी, पर जैसे आनंद भाई जी का फ़ोन आ गया, जैसी हूँ बैठ गई हूँ। तो कोई बात नहीं, गौतम जी मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच के साथ धन्यवाद। आइए। ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम। अलका जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आराध्य देव के श्री चरणों में, मेरी आवाज आ रही है ना अभी? जी आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल आवाज़ है। आराध्य देव के श्री चरणों में कोटि हाँ। वंदना। महातपस्वी युग प्रदान गौतम जी आप डिवाइस को आड़ा कर लेंगे क्या स्क्रीन पे हाँ, थोड़ा? ये, यस, अभी ठीक है। अब ठीक है। अभी ठीक है। यस। महातपस्वी युग प्रदान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि वंदना। आदरणीय आनंदमल जी सेठा साहब और अलका जी सांकला, सभी जो जुड़े हुए हैं, सबको मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैसे मेरे को आदेश हुआ है अरहम के बारे में कुछ ध्यान कराने का आदेश हुआ है, तो अभी अलका जी ने अरहम के बारे में बहुत कुछ बताया है। अभी नवरात्रि दिन चल रहा है, शक्ति का समय अभी है। इसके अंदर अरहम भी अंदर बहुत शक्तिशाली मंत्र है। अरहम भी बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। अरहम कोई किसी पर्टिकुलर किसी नाम नहीं है इसके अंदर। अरहम अरिहंतों का प्रतीक कह सकते हैं इसमें, जिसमें राग द्वेष न हो। अगर उसको हम अरिहंत कहते हैं, तो अरहम का मंत्र करने से अपने भीतर भी राग द्वेष भावना मुक्त होती है और अपने जीवन को आनंदी और पुलकित बना सकते हैं। तो अभी हम अरहम के ध्यान शुरू करता हूँ मैं भी। तो सबसे पहले आसन में मुद्रा का चयन करेंगे। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बिना दबाव दिए कोमलता से बंद। 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। पूरा सांस भरेंगे। शांत। पूरे शरीर को स्थिर व शिथिल करेंगे। प्रतिमा के भांति शरीर को स्थिर रखें, हलन चलन न करें, पूरी स्थिरता। चित्त को पैर के अंगूठे से चोटी के भाग तक ले जाएंगे। शिथिलता का सुझाव देंगे और शिथिलता का अनुभव करेंगे। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अनुभव करें पूरा शरीर
शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। अब चित्त को पैर के अंगूठे से चोटी के भाग तक प्रत्येक अवयव में ले जाएंगे। अरम का प्रत्येक अवयव पर जाप करेंगे और साथ में अनुभव करेंगे। अरम के ध्वनि के साथ वहां सफेद रंग के परमाणुओं का अनुभव करेंगे। चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर ले जाएंगे। अरम का जाप के साथ में वहां सफेद रंग का ध्यान करेंगे। और हम हम और हम चित्त को एक एक अंगुली पे ले जाएंगे। इसी प्रकार पंजा, तलवा, एड़ी, टकना, पिंडली, घुटना, साथल और कटिबा अनुभव करेंगे। पूरा राइट पैर चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। उसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। इसी प्रकार चित्त को लेफ्ट पैर के अंगूठे से कटी भाग तक ले जाएंगे। प्रत्येक अवयव में अरम का न्यास करेंगे। दोनों पैर चमकते हुए परमाणुओं से भर गया है और इनका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। इसको ऊपर उठाएंगे। पेट के सभी अवयवों पे चित्त को ले जाएं और चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान अरम के ध्वनि के साथ में करें। मन ही मन अरम का जाप करेंगे।
पेट भी अवयव चमकते हुए श्वेत रंग से भर गया है। ऊपर उठाएं, सीने के भाग में चित्त को फैला दें। पूरे कमर के भाग में फैला दें। अब चित्त को दाएं हाथ के अंगूठे से एक एक अवयव पे ले जाएं। अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी से कंधे तक। पूरे शरीर में अरम का न्यास करना है। इसी प्रकार लेफ्ट हाथ में अंगूठे से कंधे तक का पूरा भाग सफेद रंग के परमाणुओं से भर रहा है। भर गया है। चित्त को ऊपर उठाएंगे। कंठ से चोटी के भाग पूरे चेहरे पे चित्त को ले जाएं। एक एक अंग में अरम का मानसिक उच्चारण करते हुए सफेद रंग के परमाणुओं का अनुभव करें। पूरा शरीर पैर के अंगूठे से चोटी के भाग तक पूरा शरीर चमकते हुए श्वेत रंग से भर गया है। इसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। शरीर के कण कण में अरहम का न्यास हो गया है। अपने आप को अरहम में अनुभव करें। एक एक अंग पे अरहम का गुंजन हो रहा है, ऐसा अनुभव करें।
अपने इष्ट शिमंदर स्वामी का ध्यान करें। शिमंदर स्वामी भी चमकते हुए श्वेत रंग का है, उनका अनुभव करें। उनके प्रकाश से हमारे भीतर शक्तियां बढ़ रही है, ऐसा अनुभव करें। अनुभव करें मेरे भीतर समता का विकास हो रहा है। सहिष्णुता बढ़ रही है। सरलता का विकास हो रहा है। संतोष के भाव बढ़ रहे हैं। धैर्य का विकास हो रहा है। भाव धारा निर्मल हो रही है। अनुभव करते जाएं। क्षमा का विकास हो रहा है। अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ सब कम हो रहे हैं। आवेश आवेग शांत हो रहे हैं। आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं।
ऐसी भावना करें हमको भी अरिहंत बनना है, अरहत बनना है। चारों तरफ शांति और का अनुभव करें, आनंद का अनुभव करें। ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र अपेक्षा। चित्त को ललाट के मध्य ज्योति केंद्र पर ले जाएं। वहां पूर्णिमा के चांद के समान चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। ज्योति केंद्र सक्रिय हो रहा है, वहां प्राण के कंपनों का अनुभव करें। अब चित्त को पूरे ललाट के भाग में फैला दें और वहां चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु ललाट के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति और आनंद का अनुभव करें। तीन लंबे सांस लें, लंबे सांस छोड़ें और ध्यान से बाहर आए।
विवेक सूत्र का उच्चारण करूंगा मैं, एक बार करेंगे। अपना सत्य में से जा, मैं टिम्बुए सुख पए। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहंसु बीजा चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। एक बार शरण सूत्र का सा उच्चारण करेंगे, दोनों हाथ आनंद के जुड़े हुए, आंखें बंद रहेगी। अरिहंते शरणम पवजामि, सिद्धे शरणम पवजामि, साहु शरणम पवजामि, केवली पनतम धम्मम शरणं पवजामि। श्रद्धा सूत्र। वंदनासन में आ जाएंगे, सत्य की 3 बार वंदना करेंगे। सांस भरें। वंदे सत्यम सांस भरते ऊपर आएंगे। वंदे सत्यम सांस भरते ऊपर आए। वंदे सत्यम हथेलियों को आंखों पर रखेंगे, संकुट बनाएंगे। धीरे धीरे भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोलेंगे। ओम अरम ओम अरम। आपको मैंने आज ध्यान कराया, कोई कहने में या करने में कुछ गलती हुई हो, कुछ कहा हो, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम अरहम कुछ ओम समय क्या श्रीमान जी सेठिया साहब ने और अलका जी ने, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आप सबका तो बहुत बहुत आभार। ओम अरम ओम अरम ओम अरम। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी सर। हमने तो सुना था जय जिनेन्द्र। गौतम गणधर बड़े महान, रिद्धि सिद्धि का देते दान। वही बात है। और आनंद भाई साहब नैतिक बन, हम दैनिक नित्य प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग करें। आओ हम सब मिलकर नित्य प्रति प्रेक्षा ध्यान के नए नए प्रयोग करें। ओम बहुत धन्यवाद सरला देवी। अणुव्रत सप्ताह भी चालू है और आज अणुव्रत में तो पर्यावरण आज है दिवस ना, है, पर्यावरण इसीलिए विशुद्धि आपने दिवस। नैतिकता की बात के साथ बात शुरुआत की, तो आज अणुव्रत सप्ताह भी है और अणुव्रत भी तो हो पर्यावरण। गया। आनंद भाई साहब और अलका जी ऐसे अणुव्रत का पर्यावरण दिवस आज हम मनाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। यस जी, यस। बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया। हाँ, तो आज का जो ध्यान, आज का जो अनुभूत न्यास का ध्यान हुआ, ये ध्यान सही में है बहुत ही उत्तम साधना बताई गई, उत्तम साधना। और मैंने आपको एक बार कहा था, शायद आपको याद होगा, बेंगलोर में जब हमारा शिविर था, मैं बेंगलोर गया था, उस शिविर में 8 दिन का शिविर में है, और वहां पे जब अनुभूत न्यास का ध्यान कराया गया था, राजेंद्र जी मोदी ध्यान करा रहे थे और मैं ध्यान में बैठा इतना मग्न हो गया, मेरा शरीर जो है जैसे मार्बल का होता है ना, मार्बल क्या होता है, अंदर से भी व्हाइट होता है, बाहर से भी व्हाइट होता है, पूरा व्हाइट होता है। तो ज्यों ज्यों उनके सजेशन आ रहे थे, मेरे को ऐसा लग रहा था मेरा शरीर जो है मार्बल का होता जा रहा है, पैर के अंगूठे से लेकर धीरे धीरे पूरा शरीर जो है मार्बल की प्रतिमा बन गया है। तो ऐसा मुझे अनुभव हुआ। और ध्यान संपन्न होने के बाद करीब करीब आधे घंटे तक
30 मिनट तक मैं उसी मुद्रा में पद्मासन में बैठा रहा। वापस आने की इच्छा नहीं हुई थी, सब चले गए थे उठ के, मैं अकेला बैठा था हॉल में। और मेरे जो साथ में थे वो सोच रहे थे क्या बात है सेठिया जी उठ नहीं रहे। फिर उन्होंने कहा भाई पद्मासन लगा के बैठा है, नींद में तो नहीं है, जागृत अवस्था में सोए हुए होते तो जगाते इनको। तो पद्मासन लगा के बैठे हुए हैं, तो ये नींद में तो नहीं है, इन्हें कुछ अनुभूति हो रही है, इन्हें छोड़ दो बोले। सब लोगों ने जाके, चाय का टाइम था, चाय नाश्ता कर लिया दोपहर का। मैं बिल्कुल उसी आसन में आधे घंटे तक बैठा रहा। ऐसा मुझे सुखद अनुभव हुआ था उस समय। तो आज आपको भी कुछ अनुभव हुए हैं तो आप भी शेयर करें। तो आप विभा जी यूएसए से विभा जी बोल रही है। गौतम जी, विभा जी भी हमारी बहुत अच्छी तरह जुड़ती है, और व्यूअर्स में रात के इस बार 10 बजते, फिर भी वो बिल्कुल कुछ अनुभव लेती है। तो विभा जी को मैं निवेदन करूंगी कि आप अपने। नमस्ते सभी को, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज तो ऐसा लग रहा था, मेरा भी जैसे आनंदमल जी बोल रहे हैं कि उठने का मन नहीं हो रहा था, आज मुझे भी उठने का मन नहीं हो रहा था। हाथ छोड़ने की इच्छा नहीं, आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही थी, बस उसमें ही मग्न हो गई थी मैं बहुत। और पूरे शरीर में अरहम अरहम अरहम, एक एक सेल पर मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अरहम लिख दिया है आज। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ओम अरहम, एक बार इतना ओम अच्छा। अरहम, ओम सभी अरहम, एक बार ओम ओम अरहम करे। ओम ओम अरहम। अरहम ओम अरहम ओम अरहम, बहुत बढ़िया बहुत जैसे बढ़िया। अरहम सुमन जी अरहम हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुमन जी, मैं अरहम हो गई सुमन जी आज। पवार। सुमन पवार है, देखिए ये भी अजैन है, फिर भी रोज आनंद लेती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सुमन, बता देना कहाँ से हो गौतम भाई को हमारे। अब महाराष्ट्र हमारे क्लास ले चुकी है हमारे यहाँ एक बार। हाँ मालूम है, महाराष्ट्र से है वो। तो ओम अरहम। ओम अरहम। सर मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ आज, अभी जस्ट थोड़ा देवी को बाहर चले गए थे तो लेट हो गया, लेकिन आपका सेशन बहुत अच्छा रहता है। हर समय जुड़ने का ट्राई करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया था। कोई बात नहीं सुमन जी, ठीक है। दीपा जी, मैं लातूर से हूँ, लातूर महाराष्ट्र से। लातूर, यस। हाँ लातूर से। दीपा जी, और आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदमल सर का भी बहुत धन्यवाद। चंदू जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। आनंद भाई साहब को भी, अलका जी को, गौतम जी भाई साहब को। गौतम जी भाई साहब इस उम्र में होते हुए भी इतना अच्छा ध्यान कराते हैं, अपने आप को इतना समर्पित कर दिया संघ के प्रति। उपासक भी बन गए हैं, जाते हैं, ध्यान करवाते हैं, लाडनू शिविर करते हैं। तो उनके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता करती हूँ। और आज का जो ध्यान आपने कराया, अरहम का ध्यान, बहुत अच्छा है। जैसा कि अलका जी ने बताया था कि आज सुबह जल्दी उठ के अखिल भारतीय महिला मंडल का भी जो ध्यान चलता है वो भी हम करते हैं, और आपका भी अभी ध्यान किया, बहुत ही अच्छा लगा आनंद भाई साहब, गौतम जी भाई साहब। आप इसी तरह और आगे बढ़ते जाए और संघ की और सेवा करते रहिए, यही शुभकामना करती हूँ आज के लिए। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम। बहुत बहुत आपको। और तो आनंदमल साहब जो बताया, अनुभव इतना अच्छा अनुभव होता है। आनंद भाई साहब कराते तो भी आनंद ही आनंद है, तो अलका कराते तो भी आनंद ही आनंद है, आप कराते तो भी बहुत आनंद ही आनंद है, सब आनंद ही आनंद है। बहुत अच्छा लगता है। ओम अरहम। गौतम जी आपका अनुभव बताइए, गौतम जी का भी अनुभव सुनिए। घंटे नहीं, मैं तो करता हूँ अनुभव। मैं अनुभव ऐसा करता हूँ आजकल अभी कि एकदम जैसे शरीर है ही नहीं, जैसे आत्मा बन जाता हूँ कभी कभी। ऐसी बनता हूँ आत्मा के शरीर है ही नहीं, और आत्मा ऊपर उठ जाती है एकदम, और माँ देह खत्म जाती है आत्मा, और वहाँ अनुभव करता हूँ। वो अलग अनुभव आता है, वो अपना अलग अनुभव आता है वहां पर। कभी कभी ऐसा अनुभव करता हूँ शरीर है ही नहीं, बस केवल शरीर पूरा गायब हो गया है। ये भी अच्छा अनुभव है कभी कभी करें। बिल्कुल सही है। थोड़ा आनंद भाई जी, अभी जुड़े हुए सबको मैं ये कहना चाहूंगी कि अरहम एक अरहत का बीज मंत्र है। और अरहत क्या होती है कि तुम्हारे में क्या अरहतता है, मतलब क्या गुण है। हम पूछते हैं ना कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तो अरहत का मतलब है कि तुम्हारे में क्या गुण है वो। तो ये अरहम ध्वनि से क्या होता है, हमारे संपूर्ण शरीर में, अंदर में जो आंतरिक क्षमताएं हैं, कितनी भी क्षमताएं हो, जैसे हम 3 क्षमताओं को तो करते ना, अनंत चैतन्य, अनंत आनंद और अनंत शक्ति, ये तो सब जागृत होती ही है।
और जागरूक होने के बाद जैसे आनंद भाई जी गौतम जी मैं कर रही हूँ, वैसे दूसरों को देने की अर्हता अपने में आती है, दूसरों में देने की अर्हता तक हम पहुंच जाते हैं। तो अरहम अर्हत्व का प्रतीक है। तो अरहम मतलब 24 तीर्थंकरों में जितने भी गुण है, उनकी जितनी भी अर्हता है, वो अर्हता मुझ में आ जाए, ये मेन भावना है। और इसमें सबसे मेन क्या है, कभी हम हृदय के ऊपर कमल को खिलाते हैं सोनेरी कलर का और अरहम का ध्यान करते हैं, तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। तो हर जगह पे अलग आपका अनुभव होगा। ये आनंद होता है वो स्थायी स्रोत हो जाएगा, ऐसे नहीं कि तात्पुरता आनंद हो गया। तो ये जाप करने से खुद का बोध हो जाएगा, अस्तित्व का बोध तो होगा और हमारे इष्ट का स्मरण भी होगा। तो मानसिक तनाव तो इससे आराम से दूर हो जाते हैं, कोई तनाव रहता ही नहीं है, खुशियां ही खुशियां मिलती है। तो सारे संकल्प विकल्प सब समाप्त हो जाएंगे। और प्रेक्षा प्रणेता महाप्रज्ञ जी को अभी याद करना है, 30 तारीख को हमारा स्पेशल दिवस भी है। कल तो अभी दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ बोलिए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, आनंद चेतन मेरे आनंदमय। भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब आप सबके ओम आभारी मंगलम।